अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको Infinix S5 का रिव्यू पेश करूंगा। तो Infinix S5 को यूज़ करते हुए मुझे लगभग 2-3 दिन होने वाले हैं। तो जो कुछ मैंने इस मोबाइल के हवाले से जाना, जो कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो है ना, मैं इस मोबाइल की डिस्प्ले के लिहाज से आपसे बात करता हूँ। तो इस मोबाइल में आपको 6.55 इंच की IPS डिस्प्ले मिल जाती है, जिसकी जो रेजोल्यूशन है वो HD+ है, यानी कि 720 पिक्सल डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाती है। लेकिन इस मोबाइल की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इसमें आपको एक पंच होल डिज़ाइन वाला कैमरा मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इसका पंच होल डिज़ाइन कैमरा देख सकते हैं। तो ये जो पंच होल डिज़ाइन कैमरा है ये आपको इस प्राइस रेंज में शायद ये दूसरा मोबाइल है जो कि आपको दे रहा है, क्योंकि इससे कम प्राइस रेंज में आपको टेक्नो कैमन i12 मिल जाता है और ये आपको 24,000 में मिलता है। तो 24,000 में ये आपको पंच होल कैमरा मिलता है। तो ये एक इसका यूनिक डिस्प्ले का फ़ीचर है। तो डिज़ाइन डिस्प्ले के अंदर ही आपको कैमरा मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप इसके लुक की बात करें तो ये प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन आपको जो है ना शाइनी लुक देती है। और बैक साइड के ऊपर आपको जो पर्पल डिज़ाइन है आप यहाँ से देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। बैक के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 4 कैमरे मिल जाते हैं, LED फ्लैश लाइट मिल जाती है और इसमें आपको मैक्रो यूएसबी मिलती है, USB टाइप सी देखने को नहीं मिलती। दोस्तों अगर हम कैमरों की बात करें तो कैमरों के लिहाज से मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि इसमें आपको जो बैक साइड के ऊपर 4 कैमरे देखें, ये 4 के 4 वर्किंग हैं। इससे जो पिछला मोबाइल मैंने रिव्यू किया था इन्फिनिक्स वालों का, इन्फिनिक्स हार्ट जो भी था, हार्ट 8 था आई थिंक, तो उसमें जो है ना मसला ये था कि उसमें जो मेन सेंसर था वो काम करता था, जो बाकी तो जो कैमरे थे वो सिर्फ गिमिक के तौर पर दिए गए थे। तो मैंने उनके ऊपर तनकीद भी की थी, जो इन्फिनिक्स वालों ने थोड़ा सा बुरा बनाया था। लेकिन यहाँ पे अलग बात है कि यहाँ पे आपको चारों कैमरे वर्किंग हैं। चारों से मुराद ये है कि इसमें आपको एक मेन सेंसर मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का, दूसरा आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, जबकि जो तीसरा है वो 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको मैक्रो लेंस मिल जाता है, जबकि जो चौथा कैमरा है वो QVGA कैमरा जो कि एक डेप्थ सेंसर है। यहाँ पे जो मेन सेंसर है उसकी जो क्वालिटी है वो डिसेंट आप कह सकते हैं। जो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है वो है तो अल्ट्रा वाइड, लेकिन उसकी जो इमेज क्वालिटी है वो बिलो एवरेज कह सकते हैं। जबकि जो मैक्रो लेंस है उसकी इमेज क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन मेन कैमरे की जो मेन सेंसर है उसकी क्वालिटी अच्छी है। फ्रंट के ऊपर आपको जो पंच होल में जो कैमरा मिल जाता है वो 32 मेगापिक्सल का मिलता है और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाँ, जब मैं सेल्फी लेता हूँ या फिर कोई वीडियो बना रहा होता हूँ तो उसमें जो है ना आपको बैक साइड के ऊपर जो डिटेल्स है वो बिल्कुल नज़र नहीं आती, या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल वॉश हो जाती है। तो बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट हो जाता है, डायनामिक रेंज बिल्कुल 0 के बराबर है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक आपको मिलती है। ओके फ्रेंड्स, बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, मैक्रो USB मिल जाती है। इसमें आपको चार्जिंग टाइम जो है ना लगभग 2 घंटे है, लेकिन इसकी जो बैटरी क्वालिटी है वो ठीक है, इसमें बैटरी के लिहाज से कोई खास मसला नहीं है। तो सर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस मोबाइल में आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर मिल जाता है Helio P22 और इसमें आपको पावर VR GPU मिल जाता है। अब ये जो प्रोसेसर है या जो GPU है ये डे टू डे यूजेज में, यानी कि व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, फेसबुक चलाना चाहते हैं, यूट्यूब चलाना चाहते हैं, तो उनके लिहाज से ज़बरदस्त काम करता है। 4 GB रैम है, 4 GB रैम मोर देन आपको इनफ है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने 6 GB रैम वाला वेरिएंट ना लें, 4 GB रैम मोर देन इनफ है। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो हाई एंड गेम्स के लिए नहीं है, यानी कि आप फोर्टनाइट खेलना चाहते हो, PUBG खेलना चाहते हो या फिर Asphalt 9 खेलना चाहते हो, तो ये उनके लिए नहीं बना हुआ। मैं आपको इसके Geekbench और PUBG जो ग्राफिक्स हैं वो दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कैसे मैंने इसके ऊपर PUBG खेली है। PUBG मैंने वीडियो भी बनाई है राजा से, तो उसका भी टेस्ट मैंने इसके ऊपर किया है, तो आपने वो देखना चाहे तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर मैं उसका लिंक जो है ऊपर कार्ड में दे दूँगा। तो जो PUBG है इसके ऊपर मीडियम ग्राफिक्स में चलती है मैक्सिमम, और जो फ्रेम रेट हैं वो भी आपको लोअर ग्राफिक्स में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो ठीक मिल जाती है, लेकिन जब PUBG खेलते हैं तो इसके जो टच है उसमें प्रॉब्लम होती है, यानी कि आप मल्टी टच नहीं कर सकते और इसमें जो जायरोस्कोप सेंसर है वो भी ठीक तरह से काम नहीं करता। तो PUBG के लिहाज से ये इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे, जबकि फ्रेम ड्रॉप आपको बार बार देखने को मिल जाते हैं। तो वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, अगर आप फेसबुक चलाना चाहते हैं, अगर आप वीडियो कॉलिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये मोबाइल ज़बरदस्त आपके लिए काम करेगा। लेकिन अगर PUBG के लिए लेना चाहते हैं तो फिर आप ये मोबाइल ना लें। दोस्तों प्राइस की बात करें तो ये मेरे पास 4 GB वेरिएंट है, ये आपको पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है 24,000 में आपको मिल जाएगा, और जो 6 GB वेरिएंट है वो 28,000 में। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपके पास प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो रैम भले 8 GB रख लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कोशिश करें अगर आपने ये मोबाइल लेना है तो 4 GB वाला लें, 4 GB से ज़्यादा ना लें। हाँ, इस मोबाइल के ख़रीदने की जो मैं आपको वजूहत बताता हूँ वो ये है कि इसमें आपको पंच होल कैमरा दिया गया है। तो ये जो पंच होल कैमरा है ये चंद एक मोबाइल्स में है, तो इस लिहाज से आप जो है ना अगर न्यू डिज़ाइन ट्राई करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, इससे कम प्राइस में भी आपको टेक्नो कैमन 12 मिल जाता है और ये आपको थोड़ा सा महंगा मिल जाता है। तो दोनों में प्रोसेसर सेम मिल जाता है, दोनों में रैम रोम सेम मिल जाती है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने ये लेना है या टेक्नो लेना है या फिर आपने कोई और लेना है।
डिज़ाइन के लिहाज से मैं आपको डेफिनेटली इस प्राइस में यानी कि अंडर 30 आपको कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं है जो कि आपको ये डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा हो इन दो के अलावा। तो अगर आप डिज़ाइन के लिहाज से लेना चाहते हो ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है। अगर आप कैमरे के लिहाज से लेना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस प्राइस में काफ़ी और मोबाइल मौजूद हैं जो कि आपको इससे अच्छा कैमरा प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए अगर आप बैटरी के लिहाज से लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये बैटरी के लिहाज से अच्छा मोबाइल है। डिस्प्ले के लिहाज से जैसे मैं बता चुका हूँ इसकी क्वालिटी रेजोल्यूशन लो है, लेकिन डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। और परफॉर्मेंस के लिहाज से फिर मैं आपको कहूँगा कि इस प्राइस में आपको काफ़ी और मोबाइल मिल जाएंगे जिसकी परफॉर्मेंस इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। हाँ, डे टू डे यूसेज में मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और आखिरी पॉइंट ये कहूँगा कि आपने जो है ना 4 GB वाला वेरिएंट लेना है। अगर आपने ये लेना है 6 GB वाला वेरिएंट बिल्कुल नहीं लेना। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते हो टेक, मैं हूँ आमिर। अल्लाह हाफिज़।